हेलो एवरीवन। हमने रिंग फ्लिपिंग तक कल टॉपिक हमने कवर कर लिया था। रिंग फ्लिपिंग के अंदर हमने पढ़ा कि कोई भी अगर आपकी जो चेयर फॉर्म होती है वो रूम टेम्परेचर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, रिंग फ्लिपिंग करता है। रिंग फ्लिपिंग क्यों होती है? क्योंकि हमको पता होगा रूम टेम्परेचर जो कार्बन्स हैं, जो रिमेनिंग 4 कार्बन्स एंड ऑल्सो 2 कार्बन्स, वो क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। मूव क्या करते हैं, कभी अबव द प्लेन, कभी इनटू द प्लेन के अंदर ऐसे टाइप से मूविंग करते हैं ऊपर नीचे होकर, जिसका आंसर रिंग फ्लिपिंग हो जाती है। आपने देखा होगा कन्फर्मेशन एनालिसिस का आपने अंदर पढ़ा था कि लास्ट में आप इस चेयर फॉर्म को देखोगे तो ये चेंज हो जाती है। चेयर फॉर्म में चेंज क्यों हो गई है, तो सेम ही, पर यहाँ पर रिंग फ्लिपिंग हो जाती है। रिंग फ्लिप का कारण यही होता है, उन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट के कारण से रिंग फ्लिपिंग हो जाती है। ये एक प्रॉपर्टी है चेयर फॉर्म की, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सिल आपका चेंज होता है इक्विलेटर पोजीशन के अंदर, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है इसके अंदर। मान चलो, लेकिन ये जब तक ही पॉसिबल, जब तक आपको कोई भी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। अगर बल्कि सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो जाएगा दैट विल नॉट डू फ्लिपिंग। फ्लिपिंग नहीं होगा, उसका कारण हम आगे पढ़ेंगे। देखो क्यों नहीं होता। देखो मैंने तो बता दी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सियल पोजीशन पर अबव पोजीशन में, तो अबव में ही रहेगा, चाहे बेशक वो में चेंज हो जाए चाहे ना रहे, होने के बाद भी वो अबव ही होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड टेलिंग अबाउट द रिंग फ्लिपिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स। स्टेबिलिटी देखेंगे साइक्लोहेक्सेन्स में कौन सी चीज़ हमारी ज़्यादा स्टेबल रहती है, इक्विलेटर वाली या फिर एक्सियल वाली। तो मैंने क्या लिया है, एक आपका साइक्लोहेक्सेन लिया है, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर CH3 ग्रुप मैंने इस पर अटैच कर दिया है। अब मुझे इसकी कोई भी स्टीरियो प्रेजेंट नहीं दे रहा कि ना ही मुझे पता है अबव है बिलो, तो मैं कुछ भी मान सकती हूँ, अबव लो चाहे बिलो लो। तो मैंने एक बार क्या किया, पहले एक्सियल पे लगा दिया, एक बार लगा दिया इक्विलेटर पोजीशन पर, ऐसे मैंने अटैच कर दिया। जब मैंने एक्सियल पोजीशन पर लगाया तो मैंने इसका 1 2 3 और यहाँ पर भी देखूंगे 1 2 3, तो उसके 3 पोजीशन में 2 हाइड्रोजन के कारण यहाँ पे क्या होती है, इंटरेक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। इसे कहते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होने के कारण क्या होती है, इसके अंदर अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अनस्टेबिलिटी मतलब इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या आपका हो जाएगा, इसके अंदर एनर्जी इंक्रीज होना। इंटरेक्शन क्या है, रिपल्शन। रिपल्शन के कारण क्या हो जाता है, इसके अंदर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इक्विलेटर पोजीशन के अंदर। तो इक्विलेटर पोजीशन मैंने यहाँ पर इक्विलेटर पोजीशन यहाँ पे आपकी लगा दी है। यहाँ पर इक्विलेटर पोजीशन है हमारी। इसी इक्विलेटर पोजीशन आपको पता होगा कि अगर यहाँ पर ये क्या है, जो आपका एटम है, जो आपका ये कार्बन है, ये क्या है, नीचे बिलो है, तो एक्सियल पोजीशन इसके परपेंडिकुलर होगी तो नीचे होगी, ठीक है। और हमें पता 2 पोजीशंस लगाते हैं ऐसे हम, तो ये आपकी इक्विलेटर कहलाएगी क्योंकि नीचे होगी इसकी एक्सियल पोजीशन। तो लेकिन अगर यहाँ पे 1 2 3 तो यहाँ देखूंगी तो यहाँ पर तो कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रही। यहाँ पर कोई भी नो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो, जिसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी और ये आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। जिसका आंसर मैंने एरो पे आप देखोगे कि अगर आपके पास कोई ऐसे आपका एक कंपाउंड बना के दे रखा है तो वो किस में ज़्यादा रहना पसंद करेगा, इक्विलेटर पोजीशन के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करेगा। इसलिए मैंने एरो बना रखा है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा स्टेबल है, इसके अंदर लेस स्टेबल है, मैंने छोटा एरो बना रखा है, इसके अंदर कम प्रेजेंट करेगा जाने के लिए। सो दिस CH3 कैन गो एट एक्सियल और इक्विलेटर, but equilibrium is more stable to this substituent always wants to go on equilibrium position. If we put on axial it will go on equilibrium after flipping. अगर मैंने मानो कि चलो कोई भी, अगर मैंने ये जो आपको substituent है, इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो मैंने कोई भी अगर सब्स्टिट्यूएंट मैंने लिया, अगर उसको मैंने एक्सियल पर भी अटैच कर दिया तो वो क्या करेगा, आपको पता प्रॉपर्टी है इसकी, रूम टेम्परेचर पर फिर फ्लिप कर जाएगा इक्विलेटर पोजीशन के अंदर। तो जो आपका कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड है वो आपका प्रेजेंट रहना चाहता है इक्विलेटर पोजीशन के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही स्टेबल फॉर्म है, उसके अंदर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती। लेट्स डू एक एग्जाम्पल। अगर वहाँ पर अगर हमको स्टीरियो प्रेजेंट है, स्टीरियो मतलब कैसे, अगर यहाँ पे CH3 गिवन है हमें, ये क्या है, अबव पोजीशन पर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अबव पोजीशन मुझे चेयर फॉर्म के अंदर मुझे चेंज करना है। तो चेयर फॉर्म के अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा, ये एक्सियल की जगह इक्विलेटर डालना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलेटर पे ज़्यादा ये क्या होती है आपकी स्टेबल रहती है। तो मान चलो मैंने वहीं चेयर फॉर्म बनाई, इसकी 2 चेयर फॉर्म में CH3 यहाँ पे, ये बिलो पे यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, कोई कहीं भी अटैच कर लूँ CH3 को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मान चलो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, तो यहाँ पर अटैच करने के बाद मैं इक्विलेटर पोजीशन तो इसकी यहाँ पर ही रहेगी, तो यहाँ पर तो ये बिलो आ रहा है, ठीक। इसका मतलब नहीं आएगा क्योंकि अबव स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसके गिवन है स्टीरियो इसकी हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर मैं अटैच करूँगी तो यहाँ पर तो अबव आ गया। इसका मतलब ये आपकी क्या है, सही चेयर फॉर्म इसकी मैंने बनाई है। नेक्स्ट देखते हैं हम इस पर ट्रशरी ब्यूटाइल। ट्रशरी ब्यूटाइल ध्यान बहुत ज़्यादा ही बल्कि ग्रुप होता है। बल्कि ग्रुप भी ना कहूँ तो मैं यहाँ पर क्या होता है, बल्कि ग्रुप होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर ये फ्लिपिंग नहीं करता,
है ना, बताओ अगर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो तो फ्लिपिंग नहीं करेगा, फ्लिपिंग नहीं करेगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही वो अनस्टेबल हो जाएगा। मान चलो मैंने क्या किया, इसको एक्सेल पोजीशन पर अटैच कर दिया, मुझे पता है कि भाई यहाँ पर अबव पोजीशन तो मैं कहीं पर भी अटैच कर सकती हूँ, एक्सेल पे भी अटैच कर सकती हूँ, इक्वेटर पे भी अटैच कर सकती हूँ। अगर मैं इसे एक्सेल पे अटैच करूँगी तो वहाँ पर इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा, बिकॉज एक बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, इंट्रैक्शन होने के कारण वो जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल ही नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। जिस कारण से हम कोशिश करते हैं कि उसे हमेशा इक्विलेटर पोजीशन पर ही अटैच करते हैं। एक्सेल का नाम भी नहीं लेते, बस ओनली इक्विलेटर पोजीशन पर जाकर अटैच करते हैं, जिससे क्या हो जाए वहाँ पे कोई इंट्रैक्शन ना हो। इसे हम बिना कहे भी करेंगे, ठीक है, समझ में आया। टर्शियरी ब्यूटाइल के लिए तो बिल्कुल मतलब मना ही है कि एक्सेल पोजीशन पर जाना ही नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन हो जाती है, इंट्रैक्शन कर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाती है कंपाउंड के अंदर। तो मैंने चेयर फॉर्म बनाई अबव पोजीशन, तो उसको मैं यहाँ पर भी लगा सकती हूँ, यहाँ पर ले, जैसे आपका एग्जाम्पल देखो अबव के लिए ना, कोई भी पोजीशन ले ली, लेकिन इक्वेटर पोजीशन लेंगे और अबव वाली। यहाँ देखेंगे हम आपका टर्शियरी ब्यूटाइल मैंने ब्लो पोजीशन पर लगाया है, तो यहाँ पर भी लगा सकती हूँ, यहाँ पर भी, 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 कहीं पर भी अटैच कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले देखा इस वाली पोजीशन पर, इस वाली पे देखा तो मुझे ये क्या है, आपको ब्लो में लगाना, तो ब्लो आपका ये हो जाएगा भाई इक्विलेटर। एक तो ये दोगे एक्सियल, ये इक्विलेटर, इसका एक्सियल, इसका इक्विलेटर, तो आप अबव होगा इक्विलेटर, यहाँ पे आ गया ब्लो, तो इसको हम इसको प्रीफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ की बात करूँ तो ये आपका एक्सियल, ये आपका इक्विलेटर, ठीक है, ये आपका एक्सियल, ये आपका इक्विलेटर। नेक्स्ट ध्यान रखना, जो हम अटैच करते हैं इनको, आपके इन सब्स्टिट्यूएंट्स को अटैच करते हैं, वो ज़्यादातर आपकी इन कोने वाली पोजीशंस को देखकर ही अटैच करते हैं। यहाँ भी नहीं भी रहा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी अटैच कर सकते हैं। देखो यहाँ कैसे अटैच करेंगे, आपके अबव है, ये आपकी इक्विलेटरल है, ये एक्सियल है, इक्विलेटर, इक्विलेटर पे क्या होता है आपका अटैच हो जाएगा, बिलो इक्विलेटरल, यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। यहाँ की बात करूँगी तो मैं यहाँ पर ये आपका एक्सियल, ये आपका इक्विलेटर, तो ये अबव आ गया, बिलो नहीं रहा, एक्सियल इक्विलेटर, बिलो आ रहा, तो यहाँ पर भी अटैच कर सकते हैं, जैसे मैंने अटैच करके दिखा दिया आपको, जैसे बहुत जगह अटैच कर सकते हैं। अब एक केस लेते हैं हम, जो कि एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड सिस 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर आप यहाँ देखोगे, आप सिंपल यहाँ पर देखकर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पर। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट है, आप देखोगे यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होना चाहिए। पर ये ही सिंपल अकेला मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि क्या है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये आपका एनेंशियोमरिक फॉर्म में प्रेजेंट है। एनेंशियोमरिक फॉर्म प्रेजेंट मतलब, इसका मतलब क्या है, एनेंशियोमर फॉर्म्स कब बन के आएंगी, ये जब ही बन के आती हैं जब आपका क्या है, कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। पर यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस केस को ही वहाँ पे स्टडी करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब पहले इसको हम इनको अटैच करेंगे चेयर फॉर्म के अंदर, इसको हम क्या करेंगे, बना के देखेंगे। तो जब मैंने चेयर फॉर्म के इसमें प्रेजेंट किया, इसको बनाया, तो आई हैव टू चूज 2 एडजेंट्स। यहाँ पर देखोगे जो ये 2 आपके अटैच हुए पड़े सब्स्टिट्यूएंट्स, ये क्या है, एडजेसेंट कार्बन्स पर है। तो मुझे ये भी क्या करने पड़ेंगे, मैं चेयर फॉर्म बनाऊंगी तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पर होने चाहिए। अब जब इनको मैं अटैच करूँगी तो हम कोशिश करते हैं कि इक्विलेटर पोजिशन पर भी आए, क्योंकि इक्विलेटर पोजिशन होगी तो जब भी ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको पहले भाई मैंने कोई भी 2 एडजेसेंट ले लिए, ये ले लिया आपका, एक ये ले लिया, ये क्या हो गया आपका CH3 अटैच कर दिया। अब आपको स्टीरियो चेंज नहीं करनी, आप पोजीशन चेंज कर सकते हो एक्सियल और इक्विलेटर, लेकिन आपको स्टीरियो चेंज नहीं करनी। ये अबोव है, ये भी अबोव है, तो CH3 एक्सियल पर, यहाँ पर इक्विलेटर पर अटैच कर दिया मैंने अबोव पोजीशन पर, ठीक है। अब मुझे बात आती है भाई, मुझे तो दोनों इक्विलेटर में हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल आपका ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा भाई, मैं इसकी क्या करी, फ्लिपिंग, मुझे जब तक फ्लिपिंग कराते चलना है, जब तक हमारा स्टेबल आपका कंपाउंड बन के नहीं आ जाता। तो जब मैं इसकी फ्लिपिंग कराई तो फिर से ये आपका क्या हो गया था, ये ऐसे मूव करेंगे या फिर ऐसे मूव करेंगे, तो मैंने ऐसे मूव करा दिए, ये 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, ठीक है। जब मैं देखूंगी तो उसकी जो आपकी पोजीशन थी, आपकी इक्विलेटर हो गई, ये वाली तो इक्विलेटर हो गई, पर ये तो एक्सियल आ गई फिर से। इसका मतलब वो फ्लिपिंग कराने के बाद चाहे मैं कितनी फ्लिपिंग करा लूँ, आनी आपकी इक्विलेटर और एक्सियल पोजीशन ही है, आपकी इक्विलेटर पोजीशन नहीं आएगी, ओनली एक्सियल इक्विलेटर आएगी। मतलब इसका मतलब क्या हो, यही इसकी स्टेबल फॉर्म होगी, ठीक है। हमने कोशिश करके देखी, हमने फ्लिपिंग करा के देखी, फ्लिपिंग करने के बाद भी एक्सियल इक्विलेटर पोजीशन ही आ रही है, कोई इक्विलेटर पोजीशन दोनों की नहीं आ रही, दैट मीन इट्स द स्टेबल फॉर्म ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस कंपाउंड। इट मीन्स इवन आफ्टर फ्लिपिंग मोर टाइम, 1 carbon always on axial position and another on the equator position. It should be stable form. It is a stable form of these compounds, but we should take those position in which both carbon come on equator, but here only equator is अच्छा। इसका मतलब वो कह रहा है कि हमें कोशिश ऐसी करनी होती है कि जहाँ पर दोनों इक्विलेटर आ जाए, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों एक्सेल, एक एक्सेल में एक इक्वेटर में प्रेजेंट, तो ये आपका स्टेबल फॉर्म हो जाए, क्योंकि स्प्लिटिंग कराने के बाद भी चेंज नहीं हो रहा।
सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ने वाले थे, मैंने कहा कि ये क्या है आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। वाई इट्स ऑप्टिकली एक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है। वो कहता है कि जब देखो आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये क्या होता है, उसकी फ्लिपिंग कराने के बाद जो आपका कार्बन मैंने अटैच किया था, कार्बन देखोगे आप यहाँ पर 1 और 2 की जो ये था या मैंने बनाया था, ये वाला मैंने उठा लिया यहाँ से, ये वाला लो, कोई सा भी ले लो। जब मैंने ये मॉलिक्यूल बनाया आपके सामने, ठीक है, 1 और 2 पोर्शन मैंने इसकी मॉलिक्यूल की बनाई, तो व्हाट आई हैव गॉट, मैंने देखा व्हाट आई हैव सीन कि इसकी एक मिरर इमेज बन के आ रही है। कौन सी वाली, ये वाली, इसकी क्या बन के आती है, मिरर इमेज बन के आती है। अच्छा जी, मिरर इमेज तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कैसे बन के आई है। तो मैंने क्या किया, हमें पता है रोटेशन करने के बाद वी कैन डू रोटेशन इन एनी मॉलिक्यूल, बिकॉज उससे कोई भी आपकी चेंज नहीं होती, आर एस कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होती, मॉलिक्यूल भी चेंज नहीं होती, वो ही मॉलिक्यूल रहता है, बस रोटेशन करने से कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं बस एक उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट समझ में आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसके जब एक्सेल पोर्शन से ऐसे करके रोटेट किया, रोटेट करने के बाद मेरे पास ये मॉलिक्यूल ऐसे बन के आया, जो कि इसकी क्या होगी, आपकी मिरर इमेज बन के आती है। आपको 3D में समझना पड़ेगा, आप खुद को एनालाइज करनी पड़ेंगी ये चीज़ें 3D के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा इसके आर एस कॉन्फिगरेशन, इसकी आर, इसकी आर, इसकी एस, इसकी, मतलब इसमें 50% आर 50% एस। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल इसको क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बन के आता है इसका, क्योंकि 50% दोनों इक्वल अमाउंट पर प्रेजेंट है यहाँ पर। दीज आर द एनेंटियोमर्स, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ओनली यही एक सिंगल मॉलिक्यूल है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है और आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम चेयर फॉर्म बनाकर, ठीक है। अगर आपके इसकी जगह कोई भी और भी मॉलिक्यूल जैसे 1,4 ले लो, जब भी चेंज हो जाएगा, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब भी कोई वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ऑप्टिकल जो भी कुछ है वो जो हमारे रूल्स रेगुलेशन से वो सारे अप्लाई होते हैं। अगर इसके अलावा कोई मॉलिक्यूल देखेंगे, एग्जांपल देखती हूँ मैं इसके आगे, सिस 1,4 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सोन ले लूँ मैं, क्या दिक्कत आ रही है, इसको ले लेती हूँ मैं। पहले क्या था 1,6,1,3 था वो, ठीक है। अब मैंने चेंज कर दिया है तो यहाँ पर भी चेंजमेंट आने स्टार्ट हो जाएगी, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 पोजीशंस पर है तो मैंने अटैच कर दिया, एक आपके एक्सेल है, आपके इक्विलेटरल है। अब मुझे कोशिश करनी कि दोनों इक्विलेटर में आए, तो मैंने इसकी फ्लिपिंग कराई। फ्लिपिंग कराने के बाद देखा मैंने फिर से ही वही पोजीशंस ले रहा है, मतलब एक्सेल और इक्विलेटरल ही पोजीशन आ रही है, कोई स्टेप, तो ये आपकी इसकी यही स्टेबल होगी कि एक आपका इक्विलेटर पर आएगा, एक आपका एक्सेल पे आएगा। नेक्स्ट अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ जो कि मेरा क्या है, ट्रांस 1,4 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आपका अबव है, एक आपका बिलो है। तो मैंने एक एक्सेल पे ये लगा दिया और आपका एक लगा दिया बिलो, ये हो गया आपका कौन सी पोजीशन होगी आपकी, ये भी एक्सेल है, ये भी एक्सेल, दोनों एक्सेल है। तो मैं क्या गया भाई, दोनों एक्सेल है तो उसका मतलब ये अनस्टेबल होगा, तो मैंने क्या किया, इसकी फ्लिपिंग करनी स्टार्ट कर दी, जैसे इक्विलेटर पोजीशन पर आ जाए, क्योंकि फ्लिपिंग से क्या होता है, इक्विलेटर आपकी एक्सेल आपके इक्विलेटर के अंदर चेंज होती है, इक्विलेटर आपके एक्सेल के अंदर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने इसकी फ्लिपिंग कराई तो आपके मैंने फ्लिपिंग कराई ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये आ गया आपका यहाँ पर, तो ये क्या है अबव है तो यहाँ पर भी अबव रहेगा, तो मैं यहाँ लेके आऊँगी इसको, ये यहाँ पर आएगा, ये क्या है बिलो है तो ये यहाँ पर बिलो आ जाएगा, ये आ गया बिलो, ठीक है। दोनों की स्टीरियो सेम रखी, लेकिन जब मैंने देखा तो उनकी तो जो आपकी वो थी पोजीशन थी वो इक्विलेटर आ गई, दोनों के इक्विलेटर मतलब ये स्टेबल होगा। फ्लिपिंग के बाद मैं कौन सा कंपाउंड ज़्यादा प्रीफर करूँगी बनाना, इस वाले को, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल आ रहा है। आया समझ में, आया। अब एक क्वेश्चन आता है कि बताओ, ये आपका PYQ है, इसमें पूछता है कि विच इज़ द मोर स्टेबल फॉर्म, कौन सी होती है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म क्या होती है इसके अंदर। तो एक मैंने ये बना है कि ये बना रखी है, ठीक है। इसके अंदर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल आपके सामने है, ये एक्सेल पोजीशन है, इक्विलेटर पोजीशन है। तो एक्सेल पोजीशन पर CH3 आपका प्रेजेंट है, ये तो इक्विलेटर तो स्टेबल ही रहेगा, लेकिन यहाँ देखती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से आपका इंटरेक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ तो ये मेरा क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल है, और यहाँ पर आपका क्या अटैच हुआ पड़ा है, CH3 अटैच हुआ पड़ा है, जिसका अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही इंटरेक्शन होगी यहाँ पर, क्योंकि बल्कि ग्रुप बहुत बड़ा है, जैसे हाई एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ये थोड़ा इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, थोड़ा कम अनस्टेबल होगा ये वाला इससे। दूसरे की बात करूँ, यहाँ पर क्या होता है आपका, ये एक्सेल पोजीशन है आपकी, इक्विलेटर तो स्टेबल है, एक्सेल में हाइड्रोजन इंटरेक्शन होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ देखूंगे तो आपके इक्विलेटर पोजीशन पे कोई भी नहीं होगा, तो ये आपका स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर क्या देख सकते हो आप, जब मैंने ये एक्सेल पोजीशन देखी तो 1 2 3, तो यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर तो कोई इंटरेक्शन होनी ही नहीं है। 1 2 3, तो यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर भी कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, मतलब एक तरीके से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर कोई इंटरेक्शन होनी ही नहीं है। यहाँ भी देखूँ 1 2 3 1 2 3, मतलब यहाँ पे भी इंटरेक्शन नहीं होनी, पर दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर क्या है, जो आपका OH है एक्सेल पोजीशन पे है, जिसका आंसर क्या करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, क्योंकि एक्सेल पोजीशन पर होने के कारण। यहाँ पे इक्विलेटरल पे होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इसका आंसर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इससे, ठीक है, समझ आया। दिस इज द एग्जाम्पल।